राधा, ओ मेरी राधा, वो छोले भिगो दिए कि नहीं? अरे भिगो दिए हैं जी। आप भी ना कमाल करते हो, हर रोज वही बात पूछते हो, जैसे कि मैं भूल जाऊंगी क्या? अरे वही तो हमारी रोजी रोटी है। तुम नहीं भूलोगी मेरी प्यारी राधा, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कुछ मेरे भी तो फर्ज है, वो भी मैं बहुत अच्छे से याद रखता हूँ। जीवन के हर मोड़ पर तुमने मेरा जितना साथ दिया है ना राधा, शायद उतना कोई किसी का ना दे पाए। धीरे धीरे करते कब जीवन के ये 30 साल तुम्हारे साथ निकल गए पता भी नहीं चला। कब परेशानियों से निकलकर आज हम इतनी बढ़िया पोजीशन में आ गए। बच्चों को बड़ा करते करते हम कब बूढ़े हो गए। अरे हम बूढ़े नहीं हुए राधा, पागल हो क्या? अभी तो हमें बहुत घूमना है, फिरना है, अपनी जिंदगी जीनी है। अभी तो दादा दादी भी बनना है। अच्छा ठीक है ठीक है, बात भी बात है। अब सो भी जाओ अमित के पापा, सुबह भी समय से उठना है ना। नहीं, थोड़ी और बातें रह गई हो तो वो भी कर लो ना। आप दोनों की बातें भी ना ठीक वैसी है मम्मी पापा, जैसे दो स्कूल के दोस्त, कभी खत्म ही नहीं होती। तू आ गया अमित, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, खाना लगा देती हूँ। कहाँ रह गया था बेटा? ना तो फोन उठा रहा था ना कॉल बैक, चिंता हो जाती है। अरे मेरे पूज्य पिताजी, ये आपका बिजनेस नहीं है कि अपने हिसाब से मैनेज कर लो। ये नौकरी है, नौकरी, वो भी प्राइवेट, यानी करेला वो भी नीम चढ़ा। ये है अहमदाबाद में रहने वाला कमल गुप्ता जी और उनका छोटा सा परिवार। परिवार में जीवन के हर सुख दुख में साथ निभाने वाली पत्नी राधा, एक बेटा और बिटिया निधि है। बिटिया की शादी करके तो कमल जी 5 साल पहले ही फ्री हो गए थे, लेकिन अब बारी है बस बेटे अमित की। कमल जी ने अपने जीवन में कई धोखे और ठोकरें खाई, फिर कानपुर से आकर अहमदाबाद बस गए और साथ में ले आए अपनी कनपुरिया डिश यानी कि छोले कुलचे। कहते हैं ना, जिसका दाना पानी जहां लिखा होता है, तो बस अहमदाबाद आकर उनकी बात बन गई और फिर उन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। फिर एक दिन सुबह सुबह, माँ आज मुझे ऑफिस के लिए ज्यादा से ज्यादा छोले कुलचे रख दो। काफी दिन से सारे लड़के कह रहे तो मुझे याद ही नहीं रहता, आज याद आया तो ले जाऊंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, जरूर जरूर रख देती हूँ। अमित अपने सारे ऑफिस फ्रेंड्स के लिए छोले कुलचे लेकर जाता है और सबको खिलाता है। बाकी के सब मुंह पे तो पहले से ही स्वाद चढ़ा हुआ था, लेकिन कोई था जो पहली बार ये छोले कुलचे खाने वाला था। अरे संजना, तुम वहां क्यों खड़ी हुई हो? टेस्ट करके तो देखो और बताओ कैसे बना है। नहीं रहने दीजिए। क्या यार संजना, नो फॉर्मेलिटी, आओ जल्दी से, ऐसा टेस्ट बार बार नहीं मिलता। संजना, जो अमित के ऑफिस में अभी कुछ ही दिन पहले ज्वाइन हुई थी, वो भी अमित के घर से लाए हुए छोले कुलचे खाती है और खाकर ही रह जाती है। वाकई में बड़ा लाजवाब स्वाद है इन छोले कुलचों का, किसने बनाया? संजना के मुंह से ये सवाल सुनकर अमित कुछ सेकंड के लिए पहले तो चुप हो जाता है, लेकिन फिर, जी मेरी माँ ने, अगर आपको अच्छे लगे तो मैं फिर से ले आऊंगा। नहीं, बार बार उनको क्या परेशान करना, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल किसी रेस्टोरेंट या रेडी जैसा, बोले तो एकदम प्रोफेशनल। संजना की बात सुनकर अमित भी हंसने लगता है, लेकिन उसके मन में कुछ चुभने सा लगता है। अमित, जिसने कभी किसी को बताया नहीं था कि ये छोले कुलचे उसके खुद के पापा के ठेले के हैं, सिर्फ सब इतना ही जानते थे कि ये छोले कुलचे अमित की माँ बनाती है। लेकिन हो ही इसोई जो राम रची राखा, धीरे धीरे अमित और संजना बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। संजना, आज ये टास्क तुमको करके देना है, और हाँ, फिर हमको एक फाइनल मीटिंग भी रखनी है क्लाइंट के साथ इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। ओके सर, जैसा आप कहें, पहले मैं आपको ये करके देती हूँ। अरे संजना, तुम मुझे सर मत कहा करो, सिर्फ अमित वही अच्छा है, मैं ये सीनियर जूनियर कुछ नहीं मानता। अच्छा ठीक है, आज से मैं आपको अमित ही कहा करूंगी। धीरे धीरे अमित संजना एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन अभी इजहार इश्क होने में देर थी। लेकिन दोनों की गुटर गूं की आवाज से अब ऑफिस में भी गूंजने लगी थी। दोनों आजाद पंछी की तरह कभी इस रेस्टोरेंट कभी उस मूवी हॉल में पहुंच जाते। क्या हुआ संजना, बहुत टेंशन में लग रही हो? हाँ अमित, आज मेरे लिए घर पर रिश्ते वाले आ रहे हैं। अरे तो बढ़िया है ना, इसमें टेंशन की भला क्या बात है? अमित, मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन क्या संजना? पता नहीं वो लड़का मुझसे प्यार करता है कि नहीं। अच्छा, तो आज के समय में भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपने पापा से बात करो, वो मान जाएंगे। ये भगवान अमित, तुम भी ना कितने भोले हो, प्लीज यार अब ये नाटक बंद करो, मैं जा रही हूँ। संजना गुस्सा होकर जाने लगती है, तभी अमित उसका हाथ पकड़ लेता है। संजना, आई लव यू। आई लव यू टू अमित। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तुम्हें सब पता था अमित, फिर इतना टाइम क्यों लगाया कहने में? डरता था संजना, कहीं तुमने मना कर दिया तो। अच्छा सुनो, फिर ये बताओ, मेरे पापा से बात करने कब आ रहे हो?
संजना, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, फिर मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे पापा से बात करने। शाम को अमित घर आता है, लेकिन बड़े ही टेंशन में। उसकी बहन निधि घर आई थी। आ गया अमित, कैसे रहा आज का दिन? बस ठीक ही था। कैसी हो आप? मैं भी बढ़िया हूँ, लेकिन तुमको क्या हुआ अमित? बड़ी टेंशन में लग रहे हो। ना मुझे देखकर तुम्हें खुशी हुई, ना बच्चों से मिलकर। कुछ नहीं दीदी, बस सब ठीक है। मम्मी जरा इधर आओ, ये अमित को क्या हुआ है, जरा देखो तो सही। क्या हुआ अमित को? लो ये छोले कुलचे खाओ, आज तुम्हारे पापा ने तुम लोगों के लिए कुछ स्पेशल बनाया है। मुझे नहीं खाने ये छोले कुलचे। इन छोले कुलचे के कारण ही तो मेरी जिंदगी खराब हो गई है। राधा और निधि एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, क्योंकि आज तक कभी उनके घर में ऐसी बात नहीं हुई थी। ये क्या कह रहा है तू अमित? अचानक से आज क्या हुआ है तुम्हें? और इन छोले कुलचों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे बचपन से छिपाता हुआ आया हूँ कि मेरे पापा छोले कुलचे का ठेला लगाते हैं, ठेला। अमित, तुम आज ऐसी बात कर रहे हो? काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता, और इस छोले कुलचे के ठेले ने तो हमें नई जिंदगी दी है, तुम ये कैसे भूल गए? तभी कमल जी भी आते हैं। अरे कौन सा गहन वार्तालाप चल रहा है माँ बेटे के बीच? अरे निधि बिटिया, तुम आज अचानक? निधि जाकर कमल जी के गले लग जाती है। लेकिन ये आज साहबजादे का मुंह क्यों फुला हुआ है? अमित का कहना है कि उसे शर्म आती है किसी को बताने में कि उसके पापा छोले कुलचे का ठेला लगाते हैं। ये सुनकर कमल जी अवाक रह जाते हैं। घर में एकदम खामोशी छा जाती है। लेकिन अमित बेटा, तुम ये कैसे भूल गए कि ये जो कुछ भी आज है वो इस छोले कुलचे के ठेले के कारण है? मैंने तुम दोनों को इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। ये सब कैसे संभव होता अगर हम पहले की तरह ही भटक रहे होते? और आज मेरे बच्चे ही मुझे इसके लिए गुनहगार ठहरा रहे हैं। इतना कहते हुए कमल जी की जीभ लड़खड़ाने लगती है। उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। अरे नहीं नहीं जी, आप रोइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। बच्चे अगर ये काम पसंद नहीं करते तो उनको हमने कभी इस काम के लिए कोई दबाव नहीं बनाया। निधि ने भी अहमदाबाद के बढ़िया कॉलेज से पढ़ाई की, तो अमित भी आज एमएनसी में जॉब कर रहा है। अमित अपने पापा की आंखों में आंसू देखकर बहुत टूट जाता है और ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने पिताजी का दिल नहीं दुखाएगा। ठीक है, मैं अब संजना से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा और संजना को बता दूंगा कि मेरे पिताजी छोले कुलचे का ठेला लगाते हैं। जो है सो है, बाकी का संजना के ऊपर छोड़ दूंगा। उसे जो भी फैसला लेना है वो ले सकती है। इससे पहले कि अमित संजना को बताता, उससे पहले ही ऑफिस में एक दिन संजना और नेहा साथ में बैठे थे। संजना, मैंने सुना है तुम अमित के साथ रिलेशनशिप में हो। हाँ नेहा, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन छोड़ो, तुम ये सब करने से पहले एक बार अपने स्टेटस को तो देख लेती पगली। मैं कुछ समझी नहीं। अरे उसके पापा छोले कुलचे का ठेला लगाते हैं, और कहाँ तो एक रईस बाप की बेटी, क्या तुम दोनों का स्टेटस मैच होता है? छोले कुलचे का ठेला? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब तुम मुझसे ज्यादा जानती है। भाई, मैं अमित के साथ पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैंने कभी किसी को बताया नहीं। संजना छोले कुलचे का ठेला सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाती है और उदास भी। अरे यार, अब ये क्या हो गया? मैं अमित से बात ही नहीं करूंगी। अमित ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अब मैं अपने पापा से अमित के साथ शादी के लिए क्या कहूंगी कि मेरे होने वाले ससुर जी छोले कुलचे का ठेला लगाते? ये सब सोच सोच कर पूरा दिन ऑफिस में वो अमित से बात ही नहीं करती। संजना, कैसी हो तुम? आज बड़ा ही थक गया, अब जाकर मीटिंग से फ्री हुआ हूँ और तुम एक भी बार कैबिन में नहीं आई। चलो साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। अमित, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे पापा छोले कुलचे का ठेला लगाते? अमित ये सुनकर एकदम सख्ते में आ जाता है। वो संजना, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मुझे सही टाइम का इंतजार था। हाँ, ये सच है कि मेरे पापा छोले कुलचे का ठेला लगाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे पापा का तुम्हारे पापा की तरह कोई लंबा चौड़ा बिजनेस है। संजना बिना कुछ जवाब दिए अपने घर चली जाती है। घर जाकर संजना पूरी रात सो नहीं पाती। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था अमित, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी उसके कानों में अमित के शब्द गूंजते हैं। मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे पापा का तुम्हारे पापा की तरह कोई लंबा चौड़ा बिजनेस है। ये बात भी तो सही है, और अब जो भी है, जैसा भी है, मैं अमित के साथ ही शादी करूंगी। मैं कल ही जाकर अमित से बात करूंगी और उससे माफी भी मांगूंगी। इधर अमित भी पूरी रात टेंशन के कारण सो नहीं पाता और अगले दिन संजना और अमित ऑफिस में मिलते हैं। अमित सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बताओ संजना।
अमित, मैंने सोच लिया है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी और आज ही हम दोनों हमारे घर चलकर मेरे पापा से बात करेंगे। संजना के मुंह से ये बात सुनकर अमित खुशी के मारे पागल हो जाता है और अपनी होने वाली पत्नी को गले लगा लेता है। ओह माय गॉड संजना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं आज कितना खुश हूँ। तुमने मुझे समझा, ये मेरी खुशनसीबी है। बस बस बस, सारा प्यार यही ऑफिस में लुटा दोगी क्या? चलो अभी हम दोनों अपना अपना काम करते हैं और शाम को पापा के पास चलेंगे। शाम होते ही दोनों संजना के घर पहुंच जाते हैं। संजना अपने पापा से अमित को मिलवाती है। पापा, इनसे मिलो, ये है अमित। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और ये मेरे सीनियर है। मैं इनके अंडर में ही प्रोजेक्ट हैंडल करती हूँ। आओ आओ बेटा, खुशी हुई तुमसे मिलकर। संजना, अपनी माँ से कहकर कुछ अच्छा खाने के लिए लेकर आओ। जी पापा। इतना कहकर संजना चली जाती है और थोड़ी ही देर में अपनी मम्मी सुनीता जी के साथ चाय और नाश्ता हाथ में लिए हुए आती है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अमित, ये मेरी माँ है। मम्मा, ये अमित है जो मेरे साथ ऑफिस में काम करता है। पापा मम्मी, मैं अमित को आज एक खास बात करने के लिए आपके सामने लेकर आई हूँ। हाँ कहो ना बेटा। पापा, मैं अमित से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा बेटा, अगर तुमने पसंद कर लिया है तो हमें भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो। तुमने इसके बारे में सब कुछ पता तो कर लिया है ना संजना? तभी अमित बीच में टोकते हुए कहता है, रुको संजना, मुझे भी अंकल जी से कुछ बात करनी है। मैं इस रिश्ते को शुरू करने से पहले किसी बात को छिपाना नहीं चाहता। अंकल जी, मैं तो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, लेकिन मेरे पापा जी एक छोले कुलचे का ठेला लगाते हैं। अगर आपको इस रिश्ते से कोई शिकायत ना हो तो हम इस बात को आगे बढ़ाएं। क्या? छोले कुलचे का ठेला? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया संजना? मेरी इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं तुम्हें? किसी छोले कुलचे वाले के घर ब्याह करके जाओगी तुम? पापा, लेकिन अमित की फैमिली ऐसी नहीं है, मेरी बात। लेकिन कुछ नहीं संजना, पापा ने जो कह दिया बस वही पत्थर की लकीर मानो। इतना कहकर राकेश जी जाने लगते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ अंकल जी, आप इस रिश्ते से क्यों इनकार कर रहे हैं? देखो अमित बेटा, तुम मुझे पहली नजर में ही भागे थे। बहुत ही सुलझे हुए इंसान लगे और ना ही तुमने इतनी बड़ी बात को छिपाया। मुझे तुमसे और ना ही तुम्हारे परिवार से कोई परेशानी है, लेकिन मेरी भी समाज में एक इज्जत है। लेकिन अंकल जी, इस छोले कुलचे के ठेले ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते। मेरी जॉब से 4 गुना ज्यादा मेरे पापा अर्न करते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अगर तुम्हारा ऐसा ही मानना है तो तुम मुझे 6 महीने के अंदर 50 लाख पैदा करके दिखा दो, मैं तुम्हारे हाथ में संजना का हाथ दे दूंगा। इतना सुनते ही अमित की आंखों में चमक आ जाती है। अमित राकेश का हाथ पकड़ लेता है और उनसे वादा लेता है। क्या आप सच में मुझसे वादा करते हैं कि अगर मैंने आपकी शर्त को मान लिया तो आप मेरी शादी संजना के साथ कर देंगे? मेरा वादा रहा अमित। अब अमित पीछे मुड़कर भी संजना को नहीं देखता और चला जाता है। अपने घर जाकर अमित अपने पापा, मम्मी और बहन के साथ सारी बात साझा करता है। तो तुमको लगता है तुम 6 महीने में 50 लाख कमा लोगे? पापा, कमाना और ना कमाना ये दोनों अलग बात है, लेकिन मुझे कोशिश करनी चाहिए, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ। लेकिन मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है, ये जरूर कर लेगा। तुम भी ऐसी बातें करती हो? क्या मतलब विश्वास है? विश्वास से कुछ भी कर सकते हैं? बस पापा जी, मुझे आपसे आपका बिजनेस मॉडल अच्छे से समझना है। तो क्या तुम छोले कुलचे का ठेला लगाने वाले हो अमित? नहीं पापा, अभी तक आपने लगाया है, मैं अब लगवाऊंगा, आप बस देखते जाओ। अगले ही दिन से अमित अपने पापा के साथ ठेले पर जाने लगा और छोले कुलचे की स्किल्स सीखने लगा। ठीक 2-3 दिन बाद, पापा, मैंने छोले का सीक्रेट मसाले से लेकर पूरी तरह से छोले बनाने की रेसिपी भी सीख ली है। अब बस कल मैं 2 नए ठेले शास्त्री मार्केट और सदर बाजार में लगवाने वाला हूँ। अच्छा बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मेरी जहाँ जरूरत हो तो मुझे याद करना, मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब अमित नए ठेले पर अपने नए हायर किए हुए लड़कों को अपॉइंट करता है और छोले खुद से ही बनाता है। अब पूरे दिन अमित बस इसी जुगाड़ में लगा रहता कि कैसे करके बिजनेस को और बढ़ाया जाए। देखते ही देखते पूरे अहमदाबाद शहर में अमित के छोले कुलचे के चर्चे होने लगे थे। इधर संजना अमित को कॉल करती तो अमित उसको बस यही कहता, संजना, अब मैं तुमसे सीधे 6 महीने बाद ही मिलूंगा, सीधा तुम्हारे पापा के सामने। फिर एक दिन, संजना बेटा, कहाँ हो, जरा बाहर तो आओ। संजना मुरझाई हुई सी दुखी सी बाहर आती है। जी पापा, कहिए। लो बेटा, आज मैं पूरे अहमदाबाद के फेमस छोले कुलचे लाया हूँ, तुम भी खाओ और प्लेट में लगा कर लाओ, मैं भी तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। संजना पैकेट लेकर जाती है। मुझे आज अमित की बहुत याद आ रही है, ऊपर से ये छोले कुलचे।
संजना अपने पापा मम्मी के साथ बैठकर छोले कुलचे जैसे ही खाना शुरू करती है, उसके हाव भाव बदल जाते हैं। ये तो बिल्कुल अमित के घर के छोले कुलचे जैसे हैं। लेकिन रहने दो, पापा के सामने क्या कहना। क्या टेस्ट है सुनीता। मैं तो फैन हो गया भाई, इतना बढ़िया चटाकेदार टेस्ट है, मजा आ गया। जब से मैंने खाया है तब से मैं तो लगभग हर रोज राजू से कहकर अपने ऑफिस में मंगा ही लेता हूँ। सोचा आज तेरे लिए भी लेता चलो। आज मैं खुद ही लेने गया था, ठेले के मालिक गुप्ता जी से मुलाकात भी होगी। बड़े सीधे सज्जन आदमी लगे। इतना अच्छा कमाने के बाद भी न कोई मान घमंड, न कोई शोशेबाजी। अब राकेश जी हर रोज गुप्ता जी के छोले लेकर घर आते। इधर अमित 2 से 4, 4 से 8 रेडिया करते करते कब 24 रेडियो पर आ जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। पापा अब तो कुल 24 ठेले हो गए शहर में अपने। अरे 24 क्यों, इसको नहीं गिनेगा क्या? इसी से ही तो तूने शुरुआत की थी। ये क्या अब तेरे 25 ठेले है पूरे। सही कह रहे हो पापा, लेकिन अब समय आ गया है कि हमें अब संजना के घर चलना चाहिए। अब अमित के परिवार वाले संजना के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। संजना अचानक से अपने घर अमित को आया देख चौंक जाती है और खुशी के मारे उछलने लगती है। आप लोग आज अचानक से यहाँ? अमित, मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं बची थी कि तुम अब मेरे घर कभी मेरा हाथ मांगने आओगे भी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अरे बस बस जाओ, जाकर मम्मी पापा को बुला लो। तब तक राकेश जी और सुनीता जी भी वहां आते हैं। अरे अमित, तुम आज अचानक सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है अंकल जी, इसीलिए तो आया हूँ आपको आपका वादा याद दिलाने। लाइए चलिए, अपनी बेटी का हाथ अब मेरे हाथों में दे दीजिए। तभी उनकी निगाह कमल जी पर पड़ती है। गुप्ता जी आप यहाँ कैसे? अरे क्या मैं सोच रहा हूँ, वही आप अंकल जी को पहले से जानते? अरे बेटा, ये वही गुप्ता जी है जिनके छोले कुलचे मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ। अच्छा, मतलब जिनकी तारीफ आप मुझसे किया करते थे। लीजिए अंकल जी, 50 लाख नहीं, पूरे 1 करोड़ है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब इन सब की कोई जरूरत नहीं है। आज मुझे बहुत गर्व है कि तुम मेरे दामाद बनने जा रहे हो। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मुझे ये नहीं कहते तो शायद मैं अपना टैलेंट नहीं पहचान पाता और उसी 50,000 रुपये महीने के प्राइवेट जॉब में लगा रहता। आज अहमदाबाद शहर में हमारे पूरे 25 आउटलेट है, यानी कि संजना, तुम पूरे 25 रसोई की मालकिन बनने जा रही हो। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और जल्दी ही संजना अमित के साथ शादी करके 25 रसोई के ससुराल में आ जाती है।